हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 में से सम नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, व्हाट लेंथ ऑफ टैरपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। और साथ ही हमें यह भी कहा गया है कि यूज़ पाई इक्वल्स टू 3.14। तो जैसे कि आपको पता है कि पाई की दो वैल्यू होती हैं, एक 22/7 और एक 3.14। तो हमें यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 यूज़ करनी है। और स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि हमें एक टैरपोलिन का यूज़ करके एक कोनिकल टेंट बनाना है। तो जब उस टैरपोलिन को हम परचेज़ करके लेकर आएंगे तो वो एक रेक्टेंगल की शेप में होगी और उसी का यूज़ करके हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस टैरपोलिन की जो विड्थ है वो 3 मीटर है और हमें उस टैरपोलिन की लेंथ को फाइंड आउट करना है। और कोन के अंदर हमें गिवन है उसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है 8 मीटर और उसकी रेडियस जो है 6 मीटर। तो अब हमें इस टैरपोलिन का यूज़ करके ये एक टेंट बनाना है, एक कोनिकल टेंट बनाना है। तो हमें यहाँ पर उस टैरपोलिन की लेंथ को फाइंड आउट करना है। और साथ ही एक चीज़ ये भी कही गई है कि जो टैरपोलिन हम यूज़ करेंगे उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मटेरियल हमें लेना होगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर जो टैरपोलिन है वो स्टिचिंग में या फिर कटिंग में भी वेस्ट हो जाएगी। तो अब अगर हम टैरपोलिन का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो टैरपोलिन रेक्टेंगल की शेप में है, इसलिए इसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। और अगर हम कोन का यानी कि कोनिकल टेंट का एरिया अगर फाइंड करते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर एल। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हम टैरपोलिन से ही उस कोनिकल टेंट को बना रहे हैं। तो सबसे पहले अब इसके सोल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो उस कोनिकल टेंट की परपेंडिकुलर हाइट यानी कि h है वो 6 मीटर है और जो उसकी रेडियस है वो है 8 मीटर। बट कोन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है उसकी स्लैंट हाइट यानी कि l की। तो आपको रिलेशन मैंने बताई थी L, H और R के बीच में कि L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम इस L के स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर L के ऊपर है, अगर हम इस स्क्वायर को हटाना चाहें तो ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि वी हैव L, आपको यहाँ पर लिखना है L, ये स्क्वायर नहीं लगाना, कि L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R और H का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें गिवन है उस कोनिकल टेंट की परपेंडिकुलर हाइट 8 मीटर और बेस रेडियस 6 मीटर, यानी कि हमें यहाँ पर 8 का भी स्क्वायर करना है और 6 का भी स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो अगर उसकी परपेंडिकुलर हाइट एंड रेडियस दोनों मीटर में गिवन थी, दैट मीन्स उसकी स्लैंट हाइट भी मीटर में ही हो जाएगी। तो अब हम उस कोनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं पाई आर एल फॉर्मूला का यूज़ करके। और जैसे कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14, तो उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। आर की जगह पर 6 जो स्टेटमेंट में हमें गिवन था और स्लैंट हाइट 10 जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं टैरपोलिन के एरिया के साथ। तो अभी आपको बताया था कि टैरपोलिन रेक्टेंगल की शेप में होगी, इसलिए हम उसके एरिया के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे L इंटू बी। और कोनिकल टेंट के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है वो है पाई आर एल। तो टैरपोलिन की लेंथ गिवन नहीं थी, इसलिए अगर हम कैपिटल L को एज इट इज़ रखें और यहाँ पर B यानी कि जो टैरपोलिन की ब्रेड्थ हमें गिवन थी वो है 3। इसके बाद यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने पुट की है 3.14, R की वैल्यू हमने पुट की है 6 और जो स्लैंट हाइट है वो हमने यहाँ पर फाइंड किया था उसको 10। तो टैरपोलिन की लेंथ को फाइंड करने के लिए हम इस 3 को राइट हैंड साइड में डिवाइड में भेज सकते हैं।
तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कि 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से ये उस टैरपोलिन की लेंथ हो जाएगी। बट हमें जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि टैरपोलिन की जितनी भी लेंथ होगी हमें उसका 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यूज़ करना होगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर पार्ट कटिंग में एंड स्टिचिंग में वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए हम इसी में उस 20 सेंटीमीटर को भी ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टैरपोलिन इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 3 एंड प्लस 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इस 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर। इसके बाद 3.14, 2 एंड 10 इन सभी को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 62.8 मीटर, जबकि ये 20 हमें सेंटीमीटर में गिवन था। तो अगर हम 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, फिर 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस 20 सेंटीमीटर की जगह पर 0.2 मीटर लिख दिया है। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा 63 मीटर। तो इस तरह से उस टैरपोलिन की जो टोटल रिक्वायर्ड लेंथ है वो है 63 मीटर। इसके बाद सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 rupees per 100 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर हमें एक कोनिकल टोम की स्लैंट हाइट और उसके बेस का डायमीटर गिवन है, जिसका यूज़ करके हम सबसे पहले उसके अंदर का उसका इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसकी वाइट वॉशिंग की कॉस्ट को भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट 25 मीटर जैसे कि स्टेटमेंट में हमें गिवन था, और डायमीटर हमें गिवन था 14 मीटर, तो उसको 2 से डिवाइड करके हम यहाँ पर रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी रेडियस आ जाएगी 7 मीटर। अब इसके बाद हम यहाँ पर कोनिकल टोम के कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे पाई आर एल का फॉर्मूला यूज़ करके। तो यहाँ पर पाई, उसके बाद आर एंड एल यानी कि स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा और 22 एंड 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 550। तो इस तरह से उस कोनिकल टोम का कर्व्ड सरफेस एरिया 550 स्क्वायर मीटर है, यानी कि ये वो एरिया है जिसके ऊपर वाइट वॉशिंग करवाई जानी है। तो अब इसकी कॉस्ट के लिए हमें इसका रेट दिया गया था कि 100 स्क्वायर मीटर एरिया पर वाइट वॉशिंग की कॉस्ट है 210 रुपीज़। तो अगर 100 स्क्वायर मीटर पर वाइट वॉशिंग की कॉस्ट 210 रुपीज़ है, तो 1 स्क्वायर मीटर पर जो कॉस्ट होगी वो 210 डिवाइड बाय 100 हो जाएगी, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा उसके एरिया के साथ। तो जब हम यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए अब यहाँ पर एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट और इस जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट। फिर हम यहाँ पर 21 एंड 55 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 1155 रुपीज़। तो ये उस कोनिकल टोम पर वाइट वॉशिंग की कॉस्ट है। नाउ सम नंबर 7। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। तो एक जोकर की कैप है जो कि एक राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, जिसकी बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर और उसकी परपेंडिकुलर हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो हमें ये बताना है कि इस शेप की अगर 10 कैप हमें बनानी है तो उनके लिए कितने शीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसके लिए हम सबसे पहले एक कैप का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। बट कोन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है रेडियस एंड स्लैंट हाइट की, जबकि हमें यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर गिवन है उस कैप की रेडियस एंड परपेंडिकुलर हाइट यानी कि एच। तो पहले हम इन दोनों का यूज़ करके उस कोनिकल कैप की स्लैंट हाइट को फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
यहाँ पर हमें h यानी कि 24 का स्क्वायर करना है और r यानी कि 7 का स्क्वायर करना है। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 एंड 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। फिर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625, जिसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं 25, यानी कि उस कैप की स्लैंट हाइट है 25 सेंटीमीटर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, एक कैप का जब हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाई आर एल। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा पाई आर एंड एल। तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा और हम 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यानी कि एक कैप को बनाने के लिए इतने शीट की रिक्वायरमेंट होगी। बट हमें ये बताना है कि 10 कैप्स को बनाने के लिए कितने शीट की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक कैप के एरिया को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से हमारे पास उस टोटल शीट का एरिया आ जाएगा 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ सम नंबर 8, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। तो एक बस स्टॉप को एक रोड से अलग करने के लिए यानी कि बैरिकेडेड करने के लिए 50 होलो कोन्स का यूज़ किया गया और वो जो कोन है वो रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं। अब इसमें कहा गया है कि ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। तो हमें यहाँ पर उसका डायमीटर और परपेंडिकुलर हाइट गिवन है। अब आगे कहा गया है कि इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज़ टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ ₹12 पर स्क्वायर मीटर, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि उन 50 कोन्स के ऊपर पेंट कराने की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। और हमें ये कहा गया है कि यूज़ पाई इक्वल्स टू 3.14 एंड टेक स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इक्वल्स टू 1.02, यानी कि इस कैलकुलेशन का हमें यूज़ करना होगा इस सम के सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे कि उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 40 डिवाइड बाय 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो कि उस कोन की हाइट गिवन है मीटर में और जो पेंटिंग की कॉस्ट है उसका रेट भी स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। दैट मीन्स हम इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 को 100 से डिवाइड करके हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर में कन्वर्ट करके हम इसको लिख सकते हैं 0.20 या फिर केवल इसको 0.2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है 0.20 मीटर और जो परपेंडिकुलर हाइट है यानी कि h वो हमें गिवन है 1 मीटर। बट कोन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है उसकी रेडियस एंड स्लैंट हाइट की। तो यहाँ पर अब हम r एंड h का यूज़ करके इस l को फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे l इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर और रेडियस है 0.20 जिसको हम केवल 0.2 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा 1.04। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 और जैसे कि स्टेटमेंट के साथ हमें दिया गया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इक्वल होगा 1.02 के, तो वहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको 1.02 मीटर लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि अब उस कोन की रेडियस है 20 सेंटीमीटर जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है 0.20, परपेंडिकुलर हाइट है 1 मीटर और उसकी स्लैंट हाइट है 1.02 मीटर। तो अब हम यहाँ पर पहले एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया था, आर की वैल्यू 0.2 एंड एल की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट किया था 1.02। तो ये जो है एक कोन का एरिया हो जाएगा। बट जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि टोटल 50 कोन्स का वहाँ पर यूज़ किया गया, तो अगर हम इस एक एरिया को ही अब इस 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उन सभी कोन्स का एरिया आ जाएगा और उन सभी कोन्स का एरिया है 32.028 स्क्वायर मीटर। तो
तो जैसे कि आगे कहा गया था कि उन कोन के ऊपर जो पेंट कराने की कॉस्ट है वो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 12 रुपीज़। तो इसलिए अब हम वहाँ पर उन 50 कोन्स के एरिया को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पेंट कराने की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 384.34 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और यही इस सम के अंदर हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 13.3 के सम नंबर 5, 6, 7 एंड 8, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 13.3 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।